राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक हाजिर जवाब जाट की है। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे सभी श्रोतागण के अन्नधन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। विलासपुर नामक गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। दोनों के पास खूब अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। रुपए पैसे की कोई कमी न थी। कमी थी तो एक संतान की। दोनों की कोई संतान नहीं थी। रामवती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वह नियम से पूजा पाठ करती थी। और तो और उसके घर के आगे से कोई भी राहगीर गुजरता तो उसे खाना पानी खिलाकर ही भेजती। इधर राम सिंह का स्वभाव बिल्कुल अपनी पत्नी के उल्टा था। वह बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब था। किसी के आगे झुकना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। एक बार की बात है, खेतों में फसल की कटाई चल रही थी। सभी किसान अपने खेतों में फसल काट रहे थे। इधर बैकुंठ धाम में नारद जी के मन में आया कि आज पृथ्वी की सैर की जाए। पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े। पृथ्वी पर भ्रमण करते करते वो विलासपुर गांव में ही जा पहुंचे, जहां पर सभी किसान अपने खेतों में फसल काट रहे थे। गर्मी का महीना चल रहा था। नारद जी को प्यास लगी। नारद जी सीधा राम सिंह के पास पहुंचे और राम सिंह से पानी मांगा। राम सिंह ने पीछे नज़र घुमाकर देखा तो उसे लगा कि कोई नौटंकी वाला आया है। और कपड़े तो देखो, बिल्कुल नारद मुनि जैसे पहने हैं। नारद मुनि संस्कृत भाषा में उनसे पानी मांग रहे थे। पर राम सिंह को तो जैसे कुछ समझ ही ना आया। चिलचिलाती धूप में गेहूं काट रहा था, इस वजह से उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वह झिड़क कर बोला, गांव के कुएं और नदी का पानी सूख गया के जो खेतों में पानी मांगन आया है? मटके में पानी लेकर आया था, थोड़ा सा ही बचा है, तन्ने पिला दूंगा तो मैं के पीऊंगा। रामवती राम सिंह से थोड़ी दूरी पर बैठी फसल काट रही थी। जब उसने सुना और देखा कि कोई नारद मुनि की वेशभूषा में आदमी पानी मांग रहा है, बेचारी दौड़कर आई और आते ही पैरों में गिर पड़ी और प्रणाम करके बोली, आओ प्रभु, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। और घड़ा लेकर आई और नारद जी को पानी पिलाया। फिर उन्हें अपने घर लेकर गई। आसन पर बिठाकर भोजन करवाया और उनके हाथ पैर धुलवाए। इधर पीछे पीछे राम सिंह भी घर आ गया। राम सिंह ने देखा कि उसकी पत्नी नारद मुनि के भेष में आए व्यक्ति को बड़े प्यार से खाना खिला रही है। वह अपने मन में हंसते हुए कहने लगा कि देखो कितनी बावली औरत है। फोटो में भी अगर भगवान की तस्वीर देख ले तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आज तो साक्षात यह बहरूपिया नारद मुनि का वेश बनाकर आ गया है। अब तो पता नहीं इसके लिए कढ़ाई ही चढ़ा देगी, पकवान बनाकर खिलाएगी। इधर जब नारद जी खाना खाकर तृप्त हुए तो वो बड़े खुश हुए। रामवती से बोले, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रामवती बोली, प्रभु आपकी कृपा से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अन्न धन भंडार सब भरे पड़े हैं। बस कमी है तो एक संतान की कमी है। अगर आपके बस में है तो मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। नारद जी ने कहा, मैं अभी श्री हरि से पूछकर बताता हूँ कि तुम्हें संतान प्राप्ति होगी कि नहीं। नारद जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान श्री हरि के चरणों में लगाया और बोले, हे प्रभु, इस जाटनी ने मेरी बड़ी सेवा की है और मैं बदले में इसको कुछ देना चाहता हूँ। तो इसने संतान मांग ली। अब आप इनको एक पुत्र रत्न दे दीजिए। प्रभु बोले, हे नारद मुनि, इनके नसीब में संतान सुख है ही नहीं तो औलाद कहाँ से दूँ? बस तुम अब वहाँ से निकल आओ, इनके नसीब में औलाद नहीं है। अब नारद मुनि ने आंखें खोली और जाटनी को अपनी तरफ देखते हुए पाया। बेचारी बड़ी आस में नारद मुनि की तरफ देख रही थी। नारद मुनि को उस पर दया तो बड़ी आई, पर बेचारे क्या करते। उन्होंने कहा, देखो पुत्री, तुम्हारे नसीब में संतान का सुख नहीं है, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करना। रामवती बोली, कोई बात नहीं प्रभु, जब मेरे नसीब में संतान सुख है ही नहीं तो मुझे औलाद कैसे मिल सकती है। अब जाट भी चरपाई पर पड़ा यह सब सुन रहा था। सुनते ही उठकर बैठ गया और हाथ में लठ उठाकर बोला,
मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था कि यह कोई बहरूपिया है। अब तू मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मेरे हाथ में है सोटा, भाग जा नहीं तेरा खोल कर रख लूँगा लंगोटा। नारद जी ने जब यह सुना तो अंतर्धान हो गए। अब इधर जाटनी लगी लड़ने, तुम तो किसी भगवान को भी नहीं छोड़ते हो, तो हमारे नसीब में औलाद कहाँ से आएगी भला। राम सिंह रामवती को समझाने लगा, अरे भाग्यवान, ये सब इनके चोचले हैं, रोज नए नए भेष बनाकर आ जाते हैं। इनको खाना वाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब औलाद होगी तो ऐसे ही हो जाएगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके घर के सामने से एक साधु बाबा अलख निरंजन की धुनी रमाते हुए निकले। उनको देखते ही रामवती ने उनको प्रणाम किया और आदर सहित अपने घर के अंदर ले आई। साधु बाबा के हाथ पैर धुलवाए, अपने पल्लू से पूछे और खाना खिलाया। उनके पैर दबाने लगी। अब साधु बाबा उसकी सेवा भाव से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रामवती से कहा, बेटा अगर कोई इच्छा है सो हमसे कहो। अब रामवती बोली, बाबा ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस एक औलाद ही नहीं है। ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए। बाबा ने सोचा न समझा, बोल दिया तथास्तु। अब तो जाटनी पैरों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु कुछ समय पहले नारद मुनि आए थे, वो तो कह रहे थे कि तेरे नसीब में औलाद ही नहीं है। अब तो महाराज चौंक गए। उन्होंने आंखें बंद की और ईश्वर का ध्यान लगाया तो सच में ही उनके नसीब में तो औलाद है ही नहीं। उन्होंने फिर भी जाटनी से कहा, देखो मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हें आशीर्वाद पुत्रवती होने का दिया है तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर साधु बाबा हिमालय पर चले गए और अपनी तपस्या में लीन हो गए। साधु बाबा के जाते ही राम सिंह ने अपनी लाठी हाथ में लेते हुए कहा, देख भाग्यवान, तू हर रास्ता चलते को अपने घर में खाना खिलाती है, कभी नारद मुनि को पकड़ कर ले आती है तो कभी किसी साधु बाबा को। रामवती यह सुनते ही तुनक कर बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे संतान होगी या नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है किसी भूखे को खाना खिलाना, और ये तो सिद्ध पुरुष थे, इनकी सेवा करके तो मुझे कुछ पुण्य ही मिला है। अब राम सिंह बोला, मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ, ये साधु बाबा हमारे घर 4 घंटे रुके और इन्होंने 8 रोटी खाई। मैं इनके घर 4 दिन रुकूंगा और 18 रोटी खाकर आऊँगा। रामवती अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, हे प्रभु, ये कैसा पति मुझे मिला है जो किसी की सेवा सुरवा करना भी नहीं जानता। इधर साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या के प्रताप से रामवती गर्भवती हो गई। कुछ दिन बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। राम सिंह की तो अब खुशी का कोई ठिकाना न था। मन ही मन उन्होंने उन साधु बाबा से माफ़ी मांगी। रामवती के सामने तो ना मांग पाए। रामवती के सामने अगर साधु बाबा को ध्यान में रखकर माफ़ी मांग ली तो शान ना घट जाएगी। जाट जो ठहरा जान जाए पर शान ना जाए। उधर नारद मुनि जी के मन में एक बार फिर से विचार आया कि बहुत दिन हो गए पृथ्वी पर घूमे हुए, क्यों ना एक बार फिर से पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। यही सोचकर नारद मुनि पृथ्वी पर आए। वो घूमते घूमते उसी बिलासपुर गांव में पहुंच गए। सो उन्हें उस जाटनी की याद आई जिसने पिछली बार उनकी बड़ी सेवा सुरवा की थी। सो वे उसके घर पहुंच गए। उसके आंगन में एक बालक को खेलते हुए देखा तो बड़े अचंभित हुए और जोर जोर से नारायण नारायण का राग अलापने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर रामवती अंदर से दौड़ी हुई आई, उनको प्रणाम करके चरपाई पर बिठाया। तभी जाट ने भी घर में पैर रखा। नारद मुनि को सामने चरपाई पर बैठा देखते ही उसका खून खोल गया। वह जोर से बोला, तू फिर से आ गया बहरूपिया, और तू तो बोल कर गया था कि तेरे नसीब में औलाद ही नहीं है। ये देख, मेरा बेटा 5 साल का हो गया है। नारद मुनि ने जब यह सुना तो बड़े परेशान हुए और सोचने लगे, हे माधव कृष्ण मुरारी, तुमने तो मेरे साथ ही छल कर दिया। इधर जाट ने अपना लठ संभालते हुए कहा, भाग जा, नहीं तो मैं फिर से तेरा लंगोट खोल कर रख लूँगा। बेचारे नारद जी ने जब यह सुना तो वो उसी समय अंतर्धान हो गए। रामवती गुस्सा होते हुए बोली, आपने तो हद ही कर दी, कोई भी घर आए हुए मेहमान की ऐसे बेइज्जती करता है क्या। तो जाट बोला, देख भाग्यवान, अगर यह बहरूपिया नहीं सचमुच का नारद है तो भी यह मुझे अच्छा नहीं लगता, एक नंबर का चुगला इंसान है। रामवती बेचारी अपना सर पकड़ कर बैठ गई।
हे प्रभु, कैसा पति मुझे दिया है, यह तो देवी देवताओं की भी इज्जत नहीं करता। इधर नारद मुनि अंतर्धान होकर सीधा श्री हरि के पास पहुंचे और बोले, अच्छा प्रभु, मुझसे ही खेला कर दिया आपने तो। मैंने सुना था कि तुम छलिया हो, पर आज तो मैंने आपका छल देख भी लिया। आपने तो मुझसे कहा था उन ऋषि में ऐसी क्या शक्ति है कि जो उनके आशीर्वाद से उन जाट जाटनी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, जिनके नसीब में औलाद का सुख था ही नहीं। नारद मुनि ने जब यह सुना तो सीधा हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक ऋषि मलंग हुए तपस्या में लीन है और उनकी बड़ी बड़ी जटाओं पर बर्फ जम गई है। चारों तरफ लंबी लंबी झाड़ियां उग गई हैं, पर उन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। यह सब देखकर देव ऋषि उल्टे पैर भगवान के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा बताई। प्रभु श्री हरि मुस्कुराते हुए नारद जी से बोले, नारद जी, क्या आप अभी भी नहीं समझे? नारद जी सिर खुजलाने लगे तो श्री हरि बोले, भगत के वश में भगवान होते हैं, ना कि भगवान के वश में भगत। अब देखो, जाटनी ने अपनी सेवा भाव से ऋषि को अपने वश में किया और ऋषि मुनि की घोर तपस्या से मैं उनके वश में हो गया। इसी को भक्ति की शक्ति कहते हैं। नारद जी ने जब यह बात सुनी तो तिरछी नजर से भगवान की तरफ देखा। भगवान श्री हरि ने भी चुटकी लेते हुए नारद जी से कहा, देखो नारद जी, भक्त तो तुम भी बहुत पहुंचे हुए हो, पर जाट की बात भी कोई गलत नहीं है। तुम चुगलियां तो करते हो, और रही बात जाट की, तो जाट भी अपने आप में एक अनोखा इंसान है। जो उसके मन भा जाए उसके कर दे ठाट, और जो उसके मन ना भाए उसको ना दे बैठन को भी खाट, और वो चाहे तो कर दे 12 दूनी 8। कुछ ऐसी है जाट की बात। यह सब सुनकर नारद मुनि जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। अब तो उन्हें भी माननी पड़ी कि जाट विद्या के सामने उनकी नारद विद्या भी फेल हो गई। सो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।